बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मारिया खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज आपके साथ मैं क्रिस्पी पकौड़े की रेसिपी शेयर कर रही हूं। आज आपको वो खुफिया ट्रिक्स और सीक्रेट बताऊंगी जिससे आपके पकौड़े इतने शानदार बनेंगे कि खाने वाला खाकर झूम उठेगा और अब्बू से आपको जरूर इनाम मिलने वाला है। आज हम सिर्फ आलू और प्याज के पकौड़े बनाएंगे। बाकी पकौड़ों की रेसिपी भी मैं आपके साथ एक एक करके अपने चैनल पर जरूर शेयर करूंगी। तो चले रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने आलू छील कर रख लिए हैं, लेकिन मैंने इनको अभी कटिंग नहीं की। आपके सामने इनकी कटिंग करूंगी कि किस तरीके से आलूओं की आपने कटिंग करनी है। इस तरीके से आप इन्हें पहले स्लाइस में काट लीजिए। देखें, इतने स्लाइस में काटते जाएं। इस तरह काटने के बाद अब ये देखें, स्लाइस में काटने के बाद अब हम इन्हें इस तरह बारीक बारीक इनकी कटिंग कर लेते हैं। इस तरह हम आलूओं की कटिंग कर लेते हैं। इस तरीके से देखें, मैंने सारे आलू काट लिए हैं। आपने देख लिया। अगर आप इस तरीके से आलू नहीं काटना चाहते तो आप इसके छोटे छोटे टुकड़े भी करके डाल सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन इस तरीके से आलू पक भी जाते हैं और पकौड़े क्रिस्पी बनते हैं, देखने में भी अच्छे लगते हैं। अब तीनों आलूओं को हमने काट लिया है। काटने के बाद ये देखें, यहाँ पर प्याज है। इन्हें मैंने ज्यादा मोटा नहीं होने दिया, थोड़ा सा पतला रखा है ताकि हमारे प्याज कच्चे न रहे। प्याज डाल देते हैं। प्याज डालने के बाद ये 3-4 हरी मिर्चें थी वो डाल देते हैं, बारीक काट ली थी। अब यहाँ पर देखें, ये अनारदाना आप जब भी लें इसे हमेशा 1 घंटा पहले भिगो के रख दिया करें। इसके ऊपर काफी डस्ट वगैरह होती है, वो जल्दी फौरन धोने से नहीं उतरती। भिगो के रख के फिर आप इसे इस्तेमाल करें। ये अनारदाना हम इसके अंदर डाल देते हैं। तकरीबन ये 1-1.5 टीस्पून बनता है अनारदाना। अब आते हैं मसालों की तरफ। अब देखें, यहाँ पर 1 टीस्पून मैंने जीरा लिया है। ये साबुत है, ये पिसा हुआ जीरा नहीं है। इसको हम थोड़ा सा हाथों पे ही मसलेंगे ताकि इसका जो फ्लेवर है वो एक्टिवेट हो सके। अब डाल देते हैं हम इसके अंदर धनिया। 1 प्याली इसके अंदर हम धनिया की डाल देते हैं तकरीबन। यहाँ पर आप चाहें तो खुश्क पुदीना भी आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं या गीला पुदीना, जिस तरह का भी पुदीना हो आप उसकी खुशबू के लिए और फ्लेवर के लिए यहाँ पर पुदीने का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब 1 टीस्पून हम साबुत धनिया ले लेंगे। इसको भी हम थोड़ा सा हाथों पे मसलेंगे। ये देखने में भी खूबसूरत लगेगा और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी। ये देखिए, यहाँ पे कसूरी मेथी है। थोड़ी सी हम इसके अंदर कसूरी मेथी, तकरीबन 1/2 टीस्पून के बराबर हम इसके अंदर कसूरी मेथी शामिल करेंगे। इसे भी इसी तरह हम हाथों पे मसलेंगे ताकि अच्छे से इसकी खुशबू एक्टिवेट हो जाए। अब हम डालते हैं इसके अंदर मसाला जात। 1 चम्मच डालेंगे हम इसके अंदर नमक। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम ज्यादा कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून हल्दी डालेंगे। 1 टीस्पून डालेंगे इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर। हम जरा मिर्च कम खाते हैं, यहाँ पे मैं बड़ा मिर्च का चिली फ्लेक्स का इस्तेमाल नहीं कर रही। आप चाहें तो चिली फ्लेक्स का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपने फौरन इसके अंदर बेसन नहीं डालना, पहले हम इन मसालों को इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर बर्तन मेरा जरा छोटा रह गया है, मैं इसके अंदर कन्वर्ट कर रही हूँ। आप भी जब लें खुला बर्तन लें और उसमें ही आप पकौड़े बनाएं। अच्छी तरह सारे मसाले हम इसके ऊपर लगा लेते हैं। अब यहाँ पर देखें, अच्छे तरीके से जितने भी मसाला जात हैं इनके ऊपर आलू पे प्याजों पे इसकी कोटिंग अच्छी तरह हो गई है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर डालूंगी 1 कप बेसन। आप जब भी पकौड़े बनाएं इस चीज का आप ख्याल रखें कि बेसन की क्वांटिटी आप एक तो ज्यादा ना करें और दूसरा पानी डालने में जल्दी ना करें, वरना आपका मेजा पतला बन जाएगा और पकौड़े आपके क्रिस्पी नहीं बनेंगे। 1 कप से थोड़ा सा ज्यादा डाला मैंने यहाँ। अभी तक इसके अंदर देखे मैंने पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया। अब हम डालेंगे इसके अंदर सीक्रेट चीज, जिससे हमारे पकौड़े बहुत ज्यादा क्रिस्पी बनेंगे। अगर हम अकेले बेसन के बनाएंगे तो हमारे पकौड़े क्रिस्पी नहीं बनेंगे। अब हम इसके अंदर वो सीक्रेट चीज को ऐड करते हैं। यहाँ हम डालेंगे तकरीबन 2 से 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर। ये छोटा चम्मच है इसलिए मैं फुल भर के ले रही हूँ। अब कॉर्नफ्लोर डालने के बाद इसे भी हम अच्छी तरह पहले मिक्स करेंगे। ये बात जहन में रहे कि अभी तक मैंने इसके अंदर पानी नहीं डाला। अब थोड़ा सा हम इसकी खूबसूरती के लिए इसके अंदर जर्दा रंग ऐड कर देते हैं। ये पूरी तरह ऑप्शनल है, आप डालना चाहे तो डालें, नहीं डालना चाहे तो बेशक आप इसे स्किप कर सकते हैं। नमक डालने की वजह से और मसाले डालने की वजह से अपना पानी रिलीज करती हैं ये सब्जियां, और उसकी वजह से आप देख सकते हैं कि हमारे वैसे ही बेसन तो जुड़ रहा है। अब हमने हल्का सा पानी का छींटा देना है, ज्यादा हमने इसके अंदर पानी बिल्कुल नहीं डालना। बस ये देखें, मैंने थोड़ा सा पानी का छींटा दिया है। ये देखें, बिल्कुल थोड़ा सा पानी हम इसके अंदर और डालेंगे। ये देखें, 1.5 टीस्पून के बराबर। बस
अब यहाँ पर देखिए हमारा पकौड़े का अमेज़ा बिल्कुल रेडी हो गया है। इसकी आप कंसिस्टेंसी देख लीजिए। अब देखें इस तरह हम उठाएंगे, ये कंडीशन इसकी होनी चाहिए, फिर जाके हमारे पकौड़े क्रिस्पी बनेंगे। चलिए अब इनको फ्राई करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक कढ़ाई में ऑयल ले लिया है। अब यहाँ पर हमारा जो है ऑयल का टेम्परेचर ये हाई है। आपने भी ठंडे ऑयल में नहीं डालना। आप देखें कैसे बबल बन रहे हैं। इस तरह हम उठाते जाएंगे और डालते जाएंगे। पकौड़े डालने के बाद आपने फ्लेम ज़रा स्लो कर देनी है। हाई फ्लेम पे ये ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। अब हमने इन्हें पकाने तक ज़रा फ्लेम को कम रखना है। यहाँ पर हम इन्हें पलट देंगे। अब यहाँ पर देखें मीडियम टू लो फ्लेम पर मैं इन्हें अच्छे तरह पका रही हूँ, ताकि अच्छे तरह अंदर तक ये पकौड़े जो हैं वो पक जाएं और इस तरह हमारे पकौड़े क्रिस्पी भी हो जाएंगे। अगर आप फ्लेम ज़्यादा रखेंगे तो हमारे पकौड़े ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे और क्रिस्पी भी नहीं बन पाएंगे। अभी इसमें थोड़ी कसर है, फिर मैं इन्हें निकाल के आपको कंडीशन दिखाती हूँ। यहाँ पर पकौड़े हमारे पक गए हैं, इन्हें हम निकाल लेते हैं। इसकी आवाज़ सुने आप ज़रा, माशाल्लाह एन क्रिस्पी ऊपर से और अंदर से फुल पके हुए। और बाकी हम रहते हुए पकौड़े डाल लेते हैं। अच्छी तरह जब एक तरफ से हमारे पकौड़े पक जाएं, फिर हम इनकी साइड चेंज करेंगे। ये भी हमारे पकौड़े तैयार हो गए हैं, फ्राई हो गए हैं। अब हम इन्हें भी निकाल लेते हैं। तो माशाल्लाह व्यूअर्स, यहाँ पर बहुत ही हमारे शानदार पकौड़े हलवाइयों से कहीं ज़्यादा अच्छे पकौड़े हमारे बने हैं। बहुत क्रिस्पी, बहुत टेस्टी और बहुत शानदार। मैं चले आपको तोड़कर दिखाती हूँ। देखें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त हमारे पकौड़े अंदर तक पके हुए हैं और बहुत ही शानदार और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। रमज़ानुल मुबारक में बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी अफ्तारी का लुत्फ़ दुबाला हो जाएगा और सारे घर वाले बार बार आपसे इसे बनाने की फरमाइश करेंगे। आई होप कि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कर दीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। मारिया खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।